को भी मेरे जैसे लौकी के कोफ्ते पसंद है, तो उसको देखते हैं घर पर किस तरह से बनाते हैं और खाने में इतने टेस्टी लगते हैं लाजवाब। तो सबसे पहले एक लौकी लेते हैं, अपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लेंगे, 1 किलो की या 2 किलो की, आपके घर में जितने मेंबर हो इतने ले लेना। उसको अच्छे से छील लेना, छीलने के बाद धोकर अच्छे से काटना। उसको काटने के बाद अच्छे से उसको घिसना है, घिसने के बाद उसको बारीकी से जब घिस जाए सारी, तो उसको देखना है कि कितनी क्वांटिटी में कैसा है ये। तो उसको देखने के बाद कितनी बारीकी से दिख रही है ना, ऐसे तुम भी करना। और उसके बाद लेनी है प्याज, इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद तुम्हें लेनी है थोड़ी सी मिर्ची, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से काट लेनी है उनको, ठीक है। फिर उसके बाद एक प्याज और लेनी है, उसके बाद काट लेनी है, मिक्सी में डाल देनी है। उसके बाद उसको मिक्सी में पीसने के बाद देखना कितने अच्छे तरीके से मिक्स हुई है। फिर उसको किसी बर्तन में कर लेंगे। उसके बाद आग जलाएंगे, या अपने घर पे, तुम्हारे घर पे कोई चूल्हा वूल्हा होगा तो चूल्हा जलाना। उसके बाद कढ़ाइयाँ रखेंगे, कढ़ाइयाँ, फिर कटोरी लेंगे, उसमें ले लेंगे मिक्सी मसाले। मसाले जितने आपके घर पे मसाले हो सारे ले लेना, अपने क्वांटिटी के हिसाब से जितनी आप सब्जी बना सको, ठीक है। उसके हिसाब से फिर जो लौकी कसी थी उसको निचोड़ के अच्छे से, फिर उसके जितनी प्याज हो मिर्ची हो सारा कुछ उसमें डालने के बाद उनको मिर्ची विर्ची डाल देंगे। फिर बेसन डालेंगे, बेसन डालने के बाद कढ़ाइयाँ रखेंगे चूल्हे पर, उसमें डालेंगे तेल। तेल मतलब ऑयल, हाँ ऑयल अपने साइड से कोफ्ते बनाएंगे अच्छे से, ठीक है। बनाने के बाद उनको अच्छे से पकने देना, पकने के बाद उनको चलाना, ठीक है, अच्छे से हल्के हल्के चलाना ताकि वो फूट ना जाए, ओके। फिर उसको लाल होने के बाद उनको निकालेंगे किसी एक बर्तन में, ओके। और फिर देखेंगे कितने मुलायम पक के बहुत अच्छी लग रहे हैं, टेस्टी। फिर उसके बाद जीरा लेंगे, जीरा उसमें डालेंगे, फिर मिर्ची लेकर तेल में डालेंगे, फिर प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद उसको अच्छे से भूनेंगे, जब वो भून जाएगा फिर लाल हो जाएगा। लाल हो जाने के बाद उसमें डालेंगे जो मिक्सी मसाले लिए थे ना, वो उसमें डाल देंगे, ठीक है। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद उसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद उसमें खोल आएगा, फिर उसके अंदर हींग डालेंगे। तुम्हारे घर हींग को तो डाल देना, वरना मत डालना, ओके। बाकी सारे मसाले डालने हैं, उसको अच्छे से घुमाना। ये देखो कितना रेसिपी तैयार हो चुकी है। फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, अपने हिसाब से डाल देना। फिर उसमें नमक डालेंगे, अपने हिसाब से ज़्यादा मत कर देना ताकि घर वाले मानना फेर बंदम का, ठीक है। बाकी फिर उसके बाद कोफ्ते लेंगे, उसमें डालेंगे, ठीक है। खाने के लिए भी बचा लेना एक दो अपने लिए। फिर देखो सब्जी होगी खत्म। मैं क्लिप लेना भूल गया तो देखो सब्जी सारी खा ली, तो मैं क्लिप अब ले रहा हूँ। दो तीन कोफ्ते बचे हैं बस, कोई नहीं, क्लिप तो लेनी है। देखो व्याप बनती एकदम तैयार हुई है, बहुत अच्छी वाली। तो मैंने ली अपने लिए कटोरी, कटोरी में करीब 2 कोफ्ते, बस मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, फिर भी मैंने 2 ही ले लिए। उसके बाद थोड़ा सा रस्सा लिया, ओहो क्या रस्सा बनाया, बिल्कुल बड़ा बड़ा। फिर उसको लेने के बाद उसको टेस्ट करता हूँ रोटी के साथ। चावल मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, और मुझे तो खाने में बहुत पसंद आई, इसलिए लाइक एंड कमेंट कर। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।